बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर। आज का टॉपिक है एल्स इफ स्टेटमेंट। पहले आप इफ एल्स स्टेटमेंट और सिंपल इफ एक स्टेटमेंट थी वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट पढ़ी, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ चुके। आज आपका थर्ड टॉपिक है एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसे इफ एल्स इफ भी कहते हैं, ठीक है। आपने 10th क्लास में वो पढ़ा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये कंडीशन यूज कब होती है? ये जब आपके पास मोर देन 2 कंडीशन होंगी तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 2 से ज्यादा कंडीशंस होंगी तो आप इसको यूज करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है या सिंटैक्स क्या है? तो आपके पास इफ की कोई कंडीशन होगी, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 चलेगी। उसके बाद अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपके पास सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि एल्स इफ को चेक किया जाएगा। और इन केस अगर ये भी ट्रू नहीं है तो इट्स मीन के ऑटोमेटिकली थर्ड कंडीशन को चेक होगा, ठीक है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन इफ कंडीशन है आपके पास x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है। ये सेकेंडली है कि x इज लेस देन y, ठीक है, आप कह सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इट्स मीन कि ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगी, x इक्वल टू y हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हम इसकी एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आपके सामने है। द कंडीशन 1 इज एवल्यूएटेड इफ इट इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन जाहिर है कि आपके पास कंडीशन 1 चलेगी। अगर वो ट्रू हुई, यानी कंडीशन ट्रू हुई, तो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 चलेगी। अगर नहीं होती तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 को चेक किया जाएगा। और अगर वो नहीं होगी ट्रू तो देन एल्स ऑटोमेटिकली एल्स चलेगी, ठीक है। तो मजीद आगे मूव करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन को आप रीड कर लेंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम नंबर 4 के ऊपर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स टेक नंबर फ्रॉम यूजर, मतलब ठीक है, नंबर एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर इट इज इवन, इट इज पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास यहाँ कितनी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। तो 3 कंडीशन के लिए आप एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, हेडर फाइल हैं ये आपके पास हमेशा पहले प्रोग्राम की तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया n, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, नंबर स्टोर करेंगे। आपने कहा इंटर ए नंबर, यूजर से कहा नंबर इंटर करो, आपने वो वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर दिया। अब स्टूडेंट्स, आप लोग इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव नंबर डिक्लेयर करेगा, ठीक है। अगर एल्स इफ का मतलब है कि अगर ये नहीं होता तो दूसरा क्या है, आपके पास n इज लेस देन 0, तो आपके पास क्या लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। n मतलब लेस देन 0 का मतलब ये है कि -1, ठीक है, तो लेस देन 0 है ना वो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली आपके सामने नेगेटिव नंबर प्रिंट करवा देगा। और आखिरी जो कंडीशन है वो एल्स चलेगी। एल्स के अंदर क्या है कि इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेटर देन भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, तो यकीनन फिर आपके पास नेगेटिव नंबर जो है वो डिक्लेयर होगा। 6 उसने इंटर किया, ठीक है, तो इंटर ए नंबर, उसने नंबर इंटर कर दिया 6, वो n के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन को वो चेक करेगा और 6 इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो यकीनन ये आपके पास क्या है, सॉरी -6 उसने इंटर किया। अगर पॉजिटिव 6 किया होता तो पॉजिटिव नंबर आ जाता, ठीक है। अब इसने -6 इंटर किया है, ठीक है,
तो ये आपके पास एल्स इफ चल जाएगी और नेगेटिव नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है प्रोग्राम नंबर 5। प्रोग्राम नंबर 5 के ऊपर ये 10th क्लास का प्रोग्राम है, ग्रेड्स को प्रिंट करना है, ठीक है। और उसकी कुछ स्कीम दी गई है कि इस स्कीम के ऊपर अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे तो आप उसको किस तरीके से कौन सा ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इससे पिछले प्रोग्राम में आपने दो इफ एल्स इफ दो यानी कि 3 कंडीशंस टोटल थी, एक इफ, फिर उसके बाद एल्स इफ और लास्ट एल्स था। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले चेक करें तो ये आपके पास इफ हो जाएगी, ठीक है, 80 वाली इफ हो जाएगी। उसके बाद 70 एल्स इफ हो जाएगी, 60 वाली भी एल्स इफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 50 वाली भी एल्स इफ हो जाएगी और लास्ट क्या हो जाएगी, ये एल्स हो जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो आपके पास हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इंट मार्क्स, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, और करैक्टर टाइप ग्रेड, एक वेरिएबल का नाम है ग्रेड, और उसको डिक्लेयर कर लिया करैक्टर, ठीक है। बेसिकली इसको क्यों ऐसा किया, कहता है द प्रोग्राम प्रिंट्स ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्कीम। तो अब आपके पास किस तरीके से ये करेगा, इंटर करवाएगा नंबर, और साथ में उसने मैक्सिमम कंडीशन दे दी कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं इंटर करने, यूज़र से नंबर ले रहा है, ठीक है। यूज़र ने नंबर इंटर किए, वो वेरिएबल मार्क्स के अंदर स्टोर होंगे। अब यूज़र ने जो भी मार्क्स इंटर किए वो यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे। वेरिएबल के अंदर, मेमोरी के अंदर जो ही आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर कोई स्पेस उस वेरिएबल के नाम के साथ रिजर्व कर दी जाती है। लेट्स सपोज ये वेरिएबल मार्क्स था, वेरिएबल का नाम मार्क्स था, तो यहाँ मार्क्स वेरिएबल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेमोरी के अंदर कोई स्पेस रिजर्व कर दी जाएगी, ठीक है। अब कहता है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, ये स्कीम उसने खुद बताई थी। ये देखिए कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन के लिए एल्स इफ इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा नहीं, इफ कहते हैं अगर, तो अगर ऐसा नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आपके पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेड बी प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद एल्स इफ, ठीक है, अगेन, तो अब आपके पास एल्स इफ के अंदर क्या आएगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, आपके पास सी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुए तो ग्रेड डी प्रिंट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मार्क्स यूजर ने इंटर ना किए तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स वाली कंडीशन चलनी चाहिए, यानी कि आपके मार्क्स इससे बिलो हुए तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या प्रिंट करे, एफ प्रिंट कर दे ग्रेड। और ये सी आउट आपने जो इस्तेमाल किया है, इस सी आउट का पर्पज़ ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं, और स्क्रीन के यूज़र डिस्प्ले करवा देंगे वो वाला ग्रेड जो भी उसका यूज़र ने नंबर इंटर किए होंगे, जो भी ग्रेड बनता होगा। स्टूडेंट्स, यूज़र ने नंबर इंटर किए इस प्रोग्राम के अंदर 74, ठीक है। तो 74 कौन सी स्कीम में आ रहे हैं, देखें, इफ जो है ये नहीं चलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, पहली चीज़ नहीं होगी। अब सेकंड, एल्स इफ देखें तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो इट्स मीन कि ये वाली चीज़ ट्रू है, ठीक है। एल्स इफ ट्रू है तो इट्स मीन कि कौन सी कंडीशन चलेगी, सेकंड कंडीशन चलेगी। तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड बी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि योर ग्रेड इज बी, ठीक है। अब ये प्रिंट किसने करवाया, इस लास्ट लाइन ने, सी आउट ने प्रिंट करवाया। सी आउट किस पर्पज के लिए यूज होता था, प्रिंट एफ की तरह है। ये सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है। तो ये सी आउट का मकसद है
आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये अब ग्रेड वहां से आपके पास ग्रेड को पिक कर लेगा। ठीक है, आपका कौन सा ग्रेड था, ये यहाँ पे मैं लाइन इसके साथ मेंशन कर देता हूँ। इस ग्रेड से ये आपका ग्रेड पिक कर लेगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो आपका ग्रेड बी आ चुका। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट, आपको प्रोग्राम कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम दिया होगा, वो कहेंगे कि इसको चेंज करें। एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर दोनों जो है वो मकसद ये पर्पस इनका ये है कि आपके पास ये भी मोर देन टू कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है स्विच स्टेटमेंट, और एल्स इफ भी। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट क्या है, यहाँ पे केस हैं। ठीक है, आपके पास केसेस यूज किए जाते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। इसके अलावा ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स या जर्नल फॉर्म क्या है। जर्नल फॉर्म है केस स्विच, वर्ड स्विच यूज किया जाता है, और एक्सप्रेशन या वेरिएबल कोई भी लिखा जाएगा। उसके बाद आपके पास केस 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, देन ब्रेक का वर्ड यूज करेंगे, केस 2, देन केस 3, और केस 3 के बाद डिफॉल्ट यूज कर लिया ब्रेक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और देन ब्रेक। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इस चीज को अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से कर सकें। प्रोग्राम नंबर 6 देखें। राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स द इंटीजर बिटवीन 1 to 7 दैट रिप्रेजेंट ए डे ऑफ वीक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ इट प्रिंट्स द नेम ऑफ द डे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डे। ठीक है, तो हेडर फाइल ये वाला काम पुराना है। ठीक है, हेडर फाइल्स वगैरह मेन फंक्शन। यहां से स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं इंट ए, चूंकि हम डेज को प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 1 से 7 तक, कोई भी एक दिन प्रिंट लिखेगा ना। ठीक है, तो हम इंटर द इंटीजर। ठीक है, हमने यूजर से ले लिया कोई इंटीजर। यहां देख लें, हमने लिमिटेशंस भी दे दी कि 1 से 7 के दरमियान ही इंटर करना। ठीक है, वो अब जो भी 1 से 7 के दरमियान जो भी इंटीजर इंटर करेगा वो आपके वेरिएबल ए के अंदर आ जाएगा। स्विच को यूज करते हुए स्विच के साथ वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, यानी कि वो उसको असेस कर रहा है। अब आपके पास केसेस यूज किए हैं। आपने केस 1 के ऊपर लिखा है मंडे, और देन ब्रेक का वर्ड यूज किया है। ठीक है, ब्रेक बेसिकली ब्रेक का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर आपका केस 1 चले तो केस 2 साथ में प्रिंट ना हो। ठीक है, ब्रेक मतलब खत्म करना। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 के अंदर स्टार्ट मंडे से क्यों किया, चूंकि हमने प्रोग्राम के अंदर मंडे लिखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, केस 2 के अंदर देखें तो ट्यूसडे, देन ब्रेक यूज किया वेडनेसडे, थर्सडे, इसी तरीके से हर एक के बाद। और डिफॉल्ट के ऊपर गए जब आप, तो डिफॉल्ट में आपने लिखा नॉट ए वैलिड डे। ठीक है, अगर उसने कोई 1 से 7 के बजाय कोई और नंबर इंटर कर दिया तो आप क्या कहेंगे, नॉट ए वैलिड डे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने यूजर ने नंबर इंटर किया, लेट्स सपोज उसने नंबर इंटर कर दिया 6। ठीक है, तो आपके सारे केसेस को चेक करेगा, स्विच स्टेटमेंट चेक करते करते आपका केस नंबर 6 चलेगा। केस नंबर 6 चलेगा, और केस 6 चलने के बाद आपके पास क्या प्रिंट होगा, सैटरडे। ठीक है, तो केस 6 ये लिखें, सैटरडे आपके पास प्रिंट हो रहा है। इन केस अदर केस ये है कि बिलफर्ज अगर इसने स्विच इस ब्रेक को यूज ना किया होता तो वो क्या प्रिंट करता, वो सैटरडे भी प्रिंट करता और संडे भी प्रिंट करता। ठीक है, क्योंकि ब्रेक की वजह से वो खत्म कर देता है, यानी ब्रेक जो है वो नेक्स्ट ये बता देता है कंपाइलर को कि एग्जीक्यूशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पे जो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम नेक्स्ट के ऊपर देखें तो यूजर से
यूजर से कह रहा है कि इंटर ए लोअर केस लेटर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, हेडर फाइल्स उसी तरीके से हैं। करेक्टर टाइप ch एक वेरिएबल ले लिया। इंटर ए लोअर केस लेटर यूजर से कह रहे हैं, अब वो इंटर करेगा ch वेरिएबल के अंदर, सेम टू सेम ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह स्विच के थ्रू एसेस करेंगे। केस AEIOU ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सारे केसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमने लिखा कि अगर इनमें से कोई वो इंटर करेगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाए वोवल। ठीक है, और देन ब्रेक का वर्ड यूज किया है। अगर इनमें से कोई वो नहीं नंबर ऐड करता या लेटर ऐड करता तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि यू इंटर ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो गेट ch फंक्शन यूज हुआ है। अब हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज यूजर ने इंटर कर दिया आई, तो आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू इंटर ए वोवल। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने जी इंटर किया तो जी अब आपके पास इन केसेस के अंदर मौजूद नहीं था। ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन चली और डिफ़ॉल्ट के अंदर आपके पास प्रिंट हो गया यू इंटर ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत आप इस को रीड कर लीजिएगा। इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वो आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस लिखे हुए हैं ये स्टूडेंट्स आप इसको प्रिपेयर मस्ट कीजिएगा ताकि आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जो जो लेक्चर आप लोगों को साथ साथ प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं उसको साथ साथ तैयार भी करें। और अगर आप लोग वीडियो से बेनिफिट उठा रहे हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।